नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव में सीईसी ज्ञानेश कुमार की आंखों पर बंधी पट्टी खोलने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद सीईसी ज्ञानेश कुमार कहां सुनते हैं। लेकिन बिहार में ही जमुई जिला के सिकंदरा विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग के ऐसे कारनामे का भंडाफोड़ हुआ है जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने अब चुनाव आयोग की हेकड़ी निकाल डाली है। दरअसल वहां के ग्रामीणों के साथ चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त बीएलओ ने कुछ ऐसे करतूत कर डाले जिसके बाद उस बीएलओ को 7 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। लोगों ने कमरे में बंद रखा। आखिर कारण क्या है? आप जानते हैं कि हाल ही में एसआईआर कराए गए बिहार में और लाखों लोगों के नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग दावा करता है कि हमने वोटर लिस्ट को शुद्ध कर दिया है, लेकिन सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर गांव में 170 लोगों के नाम एक झटके में बीएलओ ने काट दिए। ये अलीगंज प्रखंड की हम बात कर रहे हैं, वहां यह घटना घटी है। लिहाजा बीएलओ मनोज कुमार ग्रामीणों के गुस्से के शिकार हो गए, क्योंकि चुनाव आयोग का दबाव इतना था कि दफ्तर में बैठकर नाम लिखे और काटे जा रहे थे। तो क्या होगा? इतना ही नहीं, खेल बहुत बड़ा बड़ा है। पहले आपको वीडियो का पहला हिस्सा दिखाते हैं कि किस हिसाब से लोगों का गुस्सा फूटा है। देखिए जरा। उसका क्या उपाय? बगल में तेतरिया गाँव हो, वहाँ एगो भी नहीं कटा है, बताइए। और उसके बाद में आप हम लोग का पूरा का नाम काट दिए। ये तो मतलब आप मनमानी न किए जी, हम लोग क्या समझेंगे? हमारा भाई यहाँ का है कि नहीं, हमको साबित कीजिए आप। जबकि हम आपको 2 मर्द ले आके दिए, 1 मर्द छोड़ दीजिए, हम 2 मर्द ले आकर आपको दिए हैं। 2 बार 3 अब फिर हमारा नाम हमारा भाई का नहीं। अरे हम जखर जमा के लिए अभी हमारा भाई का अगर हिसाब मांगेगा कोई यहाँ के कि परिचय तुम प्रूफ दिखावो, कहाँ से हम दिखावे? इसका देनदार कौन होता है बताइए आप? जबकि मेरा 2003 वाला अपना बाप का लगा के दिए हैं और आप हमारा भाई का नाम काट दिए। सबको अभी हम फोन करेंगे, वीडियो तक यहाँ आएगा। तो सुना आपने, गांव वाले यह भी कह रहे हैं कि अब वीडियो को भी यहां बुलाएंगे, शायद उन्हें भी गांव वाले सबक सिखाएंगे। ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब लोगों ने लिस्ट दिखाकर, मोबाइल में उस वोटर लिस्ट को दिखाकर कहा कि चुनाव आयोग का निर्देश था कि 2003 की सूची वाले नामों को आप छेड़ भी नहीं सकते। आपने 2003 के जो नाम थे वोटर लिस्ट में, आपने उन्हें भी डिलीट कर दिया है। यह कैसे कर सकते हैं आप? जरा सुनिए लोगों का गुस्सा कैसे फूटता है। ठीक है, सबका नाम है कि नहीं? देखिए, और ये सभी नाम कट गया। देख देख मेरा घर का सबका साफ सुथरा पहला वाला ये पहला वाला है। और उसके बाद में अभी हिसाब से बोला कि दिक्कत है, उनको पासपोर्ट देते सबको, फिर तो आ जाएगा ना सब टोटल। हाँ। अब तो आना चाहिए ना। हाँ। जब कट गया सब, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी सर लेंगे, मनोज सर लेंगे। घर वाला 2003 वाला में जिसका दिया उसका भी कट गया। हाँ, 2003 वाला में तो छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए था। तो सुन लिया आपने, सीईसी ज्ञानेश कुमार ऐसी घटनाओं पर क्या जवाब देंगे? क्या इसे आप एरर मानते हैं? यही बिहार है जहां पर बीजेपी के लेटर हेड पर 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने की कोशिशें की गई थी। इसका भी भांडाफोड़ हुआ था, लेकिन तब भी चुनाव आयोग ने कोई सख्त कदम उठाए ही नहीं थे। लेकिन अब बताइए कि सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के अलीगंज प्रखंड में उस धर्मपुर गांव में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जवाबदेही किसकी है? हमने कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार की आंखों की पट्टी खोदने की कोशिश हो रही है। बिहार के मोकामा में जो संघर्ष हुआ, जो घटनाएं घटी, उसमें जेडीयू के कैंडिडेट बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया गया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के बाद वहां जेडीयू को ही फायदा फिर भी होने वाला है। जबकि अनंत सिंह पर कितने गंभीर आरोप लगे, दुलार चंद यादव के साथ जो घटना घटी वो कितनी विभत्स थी। आज दुलार चंद यादव इस दुनिया में है नहीं। खैर, वो भी कोई संत नहीं थे, लेकिन जो भी हुआ तो सीईसी ज्ञानेश कुमार का बयान इस पर आ गया। अधिकारियों का तबादला किया गया, पुलिस ऑफिसर्स का तबादला किया गया
और अनंत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ना मेरे लिए पक्ष है न विपक्ष है, सब समकक्ष है। चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। और पता यह भी चला है कि अब ललन सिंह मोकामा में अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार करते दिखाई पड़ेंगे। उन्हें ही नीतीश कुमार ने कमान सौंप दी है। यह तो एक अलग मसला है जहां सीसी ज्ञानेश कुमार की नजर पड़ गई और इसका राजनीतिक फायदा बेसिकली एनडीए को ही होने जा रहा है, यह भी वहां के स्थानीय लोग मानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है कि बिहार में बीच चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए सरकार ताबड़तोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जा रही है। आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने इस मामले में कितनी शिकायतें की हैं, चुनाव आयोग के सीईसी को भी लिखकर भेजा है। लेकिन इसके बावजूद जब वो आईआईटी कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी कोई जवाब उन्होंने इस मसले पर नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं ऑन गोइंग स्कीम है। अरे भाई साहब, यह स्कीम की घोषणा कब हुई? क्या 10 साल पुरानी स्कीम है या फिर चुनाव के लिए घोषित स्कीम है? और बीच में यह तो नैतिकता भी कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके से पैसे का ट्रांसफर रोक देना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, इस पर ज्ञानेश कुमार की घिघी बंधी हुई है। खैर, अब यहां पर आइए, जो खबर है, मूल खबर है, जमुई के सिकंदरा में क्या हुआ। 170 नाम जब काटे गए तो ग्रामीणों ने एक और क्या जानकारी दी है। कहा जा रहा है कि ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 2024 में मतदाता केंद्र संख्या 108 पर कुल 879 मतदाता थे। 1 अगस्त 2025 को जारी सूची में यह संख्या घटकर 857 रह गई, जबकि अक्टूबर तक मतदाताओं की संख्या मात्र 749 रह गई। इस दौरान 90 नए नाम जोड़े गए, लेकिन 170 पुराने मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। ग्रामीणों ने इसे साजिश के तहत की गई कार्रवाई बताया और कहा कि आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद उनके नाम दर्ज नहीं किए गए, जिससे वे मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। क्या यह जानबूझकर किया गया क्योंकि वो अलीगंज प्रखंड है? क्या वहां मुस्लिम लोगों की बहुलता है, इस वजह से टारगेट पर लिया गया? तमाम ऐसे सवाल वहां उठे हैं। अब देखिए, बीएलओ मनोज कुमार से भी पूछा गया कि भाई आपका क्या स्टैंड है, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने सफाई दी कि छूटे हुए करीब 100 मतदाताओं के फॉर्म विभाग को भेजे गए थे, जिनमें से केवल 60 को ही स्वीकृति मिली है, जबकि बीएलओ खुद लॉगिन करके अपडेट करते थे। बाकी 40 आवेदन विभाग ने अस्वीकृत कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है या विभाग की समस्या है। अगर विभाग की भी समस्या है, चुनाव आयोग की समस्या है और लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि यहां पर नाइंसाफी हुई है, साजिशें हो रही हैं, तब ईआरओ ने कुछ क्यों नहीं किया? तब चुनाव आयोग के बड़े बड़े अधिकारी कहां चुप्पी साधे बैठ गए हैं? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। अब देखिए, एडीएम जमुई से इस मसले पर बातचीत की गई। वहां एडीएम जमुई में सिकंदरा विधानसभा के आरओ रविकांत सिन्हा को बुलाया गया और पूछा गया कि भाई ये क्या मसला है। उन्होंने कहा कि हमें तो कोई शिकायत नहीं मिली है, जब कोई शिकायत करेगा तो हम देख लेंगे, नहीं शिकायत की जाती है तो हम कैसे करेंगे? अगर कंप्लेंट आ जाए तो इस प्रकरण की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई कर देंगे। कब करेंगे? चुनाव के बाद करेंगे क्या? अब तो वो वोट देने से वंचित रह जाएंगे ना, जिनके वीडियोज हमने अभी आपको दिखाए। यह शिकायत जो है पहली बार नहीं है। बताया जा रहा है कि यहीं के सदर प्रखंड के अमीन गांव में भी बीएलओ की लापरवाही का मामला सामने आया था, जहां एक ही मकान में 250 से अधिक मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए थे। साथ ही
उसमें 3 ऐसे नाम भी थे जो मृतक थे। अब बताइए चुनाव आयोग कैसे तय करता है कि 23 लाख लोग ये नहीं रहे, 60 लाख लोग इधर निकल गए? इन सब का जवाब तो देना चाहिए। अब जमुई के सिकंदरा विधानसभा सीट पर हुई पोल खोल ने चुनाव आयोग के चेहरे को फिर से बेनकाब कर दिया है। वैसे तो सीसी ज्ञानेश कुमार को बिहार में अनंत सिंह का केस दिख गया, लेकिन बिहार सरकार का पैसा बांटते रहना, चुनाव आयोग के आचार संहिता के धज्जियां उड़ाना नहीं दिखा। अब इसे आप कैसे जज करेंगे? सीसी ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष हैं या उनके लिए वाकई में कोई पक्ष है और विपक्ष भी है? समकक्ष उनके लिए सिर्फ बीजेपी है? ये तो आप सब बहुत आसानी से तय कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।